को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा पर हैं और उनकी इस पदयात्रा का लक्ष्य हिंदुओं को एकजुट करना है। लेकिन इस पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कहा है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। बागेश्वर बाबा ने एक नई मांग रखी है और अगर ये मांग मानी गई तो देश की मस्जिदों में राष्ट्रीय गीत गूंजेंगे, राष्ट्रगान होगा। लेकिन क्या मौलाना मानेंगे? देखिए रिपोर्ट। ये जन सैलाब और उसकी जनशक्ति देखिए आपने। ये सनातनी एकता पदयात्रा का ट्रेलर है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से सनातनी एकता पदयात्रा पर हैं। इस पदयात्रा का एक ही लक्ष्य है, हिंदुओं को जात पात से निकालकर सनातन की शरण में एकजुट करना, और उसका एक ही नारा, एक ही शक्ति स्रोत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पदयात्रा में एक ऐसा मंत्र दिया जिससे देश के कई छद्म बुद्धिजीवियों को मिर्ची लग गई। हम तो बहुत देशों में गए, उन देशों की भी यात्रा बताओ, दुबई भर की क्यों? हम तो कहते हैं पाकिस्तान बुलाए, हम वहाँ जाएंगे। यहाँ के भारत के मुसलमान हमें बुलाएं, हम वहाँ जाएंगे। उनकी मस्जिदों में कथा करने को तैयार हैं, तुम बुलवा तो दो। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान गाए जाने को अनिवार्य करने की अपील की। उनका मानना है कि इसके जरिए देशभक्तों और गद्दारों का पता चल जाएगा। यानी जो राष्ट्रगान गाएगा वो देशभक्त और जो इनकार करेगा वो राष्ट्रद्रोही। वो राष्ट्रद्रोही है। जो राष्ट्रगान नहीं बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्रद्रोही निकल के हिंदुओं से क्या कहना चाहते हैं? 29 तारीख तक यही है, 29 तारीख तक अब करो या मरो की बारी है। अभी घर से बाहर नहीं निकले तो तुम कभी नहीं निकल पाओगे। धीरेन्द्र शास्त्री के इस विचार से हिंदू संगठन और कई नेता खुश हैं। वो मानते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं, अगर उसका राष्ट्रगान धर्मस्थलों पर गाया जाने लगेगा तो इसमें कोई बुराई नहीं। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं मस्जिदों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए तो बुराई क्या है? हमारे गुरुकुलों में होती है, गुरुकुल में राष्ट्रगान होता है, मंदिरों में राष्ट्रगान होता है। हम स्वयं एक गुरुकुल का संचालन करते हैं, वहाँ भी राष्ट्रगान होता है। तो अगर जो भारत माता का सच्चा सिपाही होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, उसे भारत माता की जय कहने में या वंदे मातरम कहने में और राष्ट्रगीत गाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। राष्ट्रगान को लेकर दिए गए बयान से मुस्लिम स्कॉलर बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि मदरसों में राष्ट्रगान समय समय पर किया जाता है, लेकिन मस्जिदों में राष्ट्रगान पर उन्हें आपत्ति है। उनके हिसाब से मस्जिद धार्मिक मसला है, इसीलिए इस पर विचार होना चाहिए। राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जहां तक मस्जिदों का प्रश्न है, ये बड़े उलेमा तय करेंगे कि देश में और मस्जिदों में अब आगे क्या होगा। बाबा बागेश्वर धाम तय नहीं करेंगे। इस मामले में हमने देश के मुस्लिमों से भी उनकी राय ली। हम ये जानना चाहते थे कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान करने को लेकर वो क्या सोचते हैं। देखिए, मस्जिद जो हैं वो धार्मिक जगह हैं और मदरसों में अगर हो तो मैं मान लेता हूँ। शायद बागेश्वर धाम को जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि मस्जिद क्या है। मस्जिद एक इबादत की जगह है। मतलब जिस तरह मंदिरों में लोग पूजा करने जाते हैं, इसी तरह मस्जिदों में लोग इबादत करने जाते हैं, रुकू सजदा नमाज पढ़ते हैं। अगर मस्जिद मदरसों में लागू हो तो मैं बिल इत्तेफाक इससे राज़ी हूँ कि होना भी चाहिए और हो भी रहा है कई जगह। राष्ट्रगान किसी देश की अस्मिता और देशवासियों की असली पहचान से जुड़ा मामला है। राष्ट्रगान गाए जाने से ज्यादा देश के जनगण के मन में बसा होना जरूरी है। ये भी सच है कि राष्ट्रगान देशवासियों में देशभक्ति की भावना का संचार करता है। भोपाल से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।